आदाब नाजरीन, आज हम मज़ाहिया शायरी की उस शख्सियत के रूबरू बैठे हुए हैं जो अपनी जवानी के दिनों से आज तक के सफ़र से कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ कमर के नज़दीक सितारा बनकर चमक रहा है और अपने जलवों से आसपास के सितारों को भी मोतबर कर रहा है। उस सितारे को महशर फैज़ाबादी के नाम से अदब की दुनिया के लोग जानते हैं। आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आज एक ऐसी शख्सियत की खानकाह पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं खानकाह नाम इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है कि यहाँ अदब के बड़े बड़े सिपाह सालार यहाँ आते हैं और उनकी मोहब्बत के सामने अपने सर को खम करते हैं। बेशक उस शख्सियत को सिकंदर मिर्ज़ा नाम है, लेकिन वो अपने नाम में इस तरह से बंधे हुए हैं कि अगर उनका नाम सिकंदर मिर्ज़ा ना होता वो तब भी सिकंदर थे, क्योंकि वो दिलों को जीतना जानते हैं। हम ये इंटरव्यू उनकी जगह कर रहे हैं, तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मैं असलम जावेद और जनाब महशर फैज़ाबादी साहब आपके रूबरू। हम आपसे पहला सवाल हज़रत बहुत माफ़ी के साथ ये मालूम कर रहा हूँ कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं असलम जावेद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा, जो मेरे करीब में बैठे हुए हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश ज़िला फैज़ाबाद जब किसी ज़माने में था तो ज़िला फैज़ाबाद था, वहाँ के एक काश्तकार घराने में मेरी पैदाइश हुई 20 जनवरी 1958 में। और घर के माशी हालात कमज़ोर होने की वजह से मुझे मुंबई का सफ़र करना पड़ा। 1982 में मैं मुंबई का पहला सफ़र किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तब से आज तक मैं मुंबई में कोई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका ज़रिया माश क्या है शायरी के अलावा? ज़रिया माश तो ये था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम था। पहले मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता था पोस्टमैन की शक्ल में। उसके बाद में जब सरकार का काम पोस्ट ऑफिस का कम हुआ जी, तब सरकार ने ऑफ़र दिया कि काम तो कम हो गया है, अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो आ जाइए। तो मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट चला गया और टेलीफोन डिपार्टमेंट टेलीकॉम मैकेनिक की हैसियत से वहाँ कार्यरत या मतलब काम करता रहा। और 1958 जनवरी 1 को मैं सुबुदोश हो गया, मैं रिटायर हो गया। उसके बाद में फिर मैं अब आप पूरी तरीके से शायरी पर जो है वो लोगों को तराश भी रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल आज़ाद तक ये खबर आती है कि आपके शागिर्दों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। नहीं, शागिर्दों की तादाद तो नहीं है। एज ए दोस्ती मैं लोगों से बातचीत कर लेता हूँ या लोग मुझसे बातचीत कर लेते हैं, वरना मैं तो खुद तिफ़्ल मकतब हूँ। मैं कहाँ किसको मैं इस्लाह दे सकता हूँ। बहरहाल ठीक है, जो भी है अल्लाह का। सर, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा नाम अंसार अली सिद्दीकी, बाप का नाम कमर अली सिद्दीकी और तखल्लुस महशर फैज़ाबादी है। सर, आपने शायरी में ये मज़ाहिया शायरी को क्यों चुना है? इसकी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये थी क्योंकि मैं बचपने से ही मैं चुलबुला था और तुकबंदियाँ किया करता था। जब मैं 12, 14, 16 साल का था तो कुछ न कुछ लोगों को ऐसी बात कह देता था कि लोग कहते थे यार कमाल है यार, बरजस्ता। हाँ, बरजस्ता कह देता था। तो लोगों की बात समझ में आई। जब मैं शायरी की तरफ रुख किया तो मुझे बात समझ में आई, यार ये तंज़ो मज़ाह की शायरी तो ठीक है जी, बनिस्बत गज़ल की। तो मैंने तंज़ो मज़ाह की शायरी अपनाया और मेरे उस्ताद जो थे वो महमूद उल हसन माहिर, जो दाग दहलवी के 5वें नंबर पे थे। मेरा 6ठा नंबर है दाग दहलवी से। अच्छा, मतलब आप जो है जुड़े हुए हैं? जी, दाग दहलवी से ये कुनबा चला आया है, क्योंकि मेरे उस्ताद जो महमूद उल हसन माहिर थे और उनके उस्ताद जो थे महशर अमरोही थे। जी 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 जी। और महशर अमरोही के उस्ताद कुछ और थे, उनके बाद वो दाग दहलवी थे।
जी जी जी। कुछ दोस्तों ने सर आपका जश्न भी मनाया था, उसमें सभी शायर जो है वो मज़ाहिया थे या संजीदा शायर भी थे? अल्लाह का शुक्र है, जश्न मेरा हिंदुस्तान में तो कम, बैरूनी मुल्कों में ज़्यादा मनाया गया है। जर्मनी में मनाया गया, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, शिकागो अमेरिका में मनाया गया, पाकिस्तान में मनाया गया, लेकिन ऑनलाइन कोरोना जब शुरू हुआ तो ऑनलाइन की समझ लीजिए उपज हुई, और ऑनलाइन एक ऐसा हुआ कि तमाम दुनिया के तमाम उदबा और शुरा के एक दूसरे का तारुफ भी हुआ। उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है, कोरोना ने ये पैदा किया कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले, जिन्होंने अमेरिका के शायरों को नहीं जानते थे, वो अमेरिका के शायरों से जुड़े ऑनलाइन मुशायरों में, और उनसे जो है गुफ्तगू लगातार जारी रही और शेर व शायरी होती रही। आपका जौनपुर से कोई रिश्ता है खास? जौनपुर मेरी ससुराल। अच्छा। जौनपुर मेरी ससुराल, मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं वहाँ। अल्लाह का शुक्र है कि ससुराल, ये मेरी 79 में मेरी शादी हुई। अच्छा। और 4 बच्चे मेरे पैदा हुए, 4 में जिसमें 2 लड़का है और 2 लड़की हैं। एक बड़ा आम फहम सवाल है सर कि आपने शायरी से क्या पाया और क्या खोया? शायरी से मुझे सिर्फ एक चीज़ मिली है कि लोगों को, मैं ये सोच रहा था कि लोगों जितना गमज़दा हैं, जितना गमगीन हैं, जितना परेशान हाल वो लोग हैं, अगर मेरी एक आवाज़ पे या मेरी एक शेर पे या मेरे एक कथा पे अगर वो हंस देते हैं, तो मैं इसको अपना, मैं समझ रहा था कि मैं इबादत कर रहा हूँ। और शायद ये अच्छी बात है कि किसी रोते हुए को हंसाना तो एक इबादत में शुमार होता है। इसलिए मैंने तंज़ुल-ए-मज़ाह का मैदान सर इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है, मज़ाहिया शायर अब जो है दर्शकों को हंसा नहीं पाता है, ठीक तो है। अच्छा, ये शायर की कमी है या कि दर्शकों की कमी है? नहीं, दर्शकों की कमी तो नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि दर्शक तो खुद ही सुनने के लिए आया है, देखने के लिए आया है, सुनने के लिए खुद ही वो आया है जी। अपने टाइम पास के लिए, अपने हंसी मजाक के लिए तो खुद ही आया है। ये शायरों में कमी है, जो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं या उस अंदाज से शेर नहीं कह पाते हैं। और ज़्यादातर अब उनका, कुछ शायरों का ये मकसद है हंसाना, तो खुद भी लतीफ़ेबाजी कर देते हैं, कुछ भी ऐसी बात कर देते हैं, उनका सिर्फ मकसद है हंसाना, तो वैसे हंसा के चले जाते हैं। अदब से ऐसा लगता है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर शायरी के अलावा आपके और भी शौक हैं? शायरी के अलावा मेरा कोई और शौक़ नहीं है। मैं जब रिटायर हुआ, रिटायर के बाद से शायरी शुरू किया, और शायरी से ही जो है मैं ज़िंदा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो मेव होते हैं, एक मैंने आपकी फेसबुक पर देखा है, ये जो मेव होते हैं, हरियाणा के लोग होते हैं, इनको हंसाना बहुत मुश्किल है जी। आखिर आपने वो कौन सा कलाम पढ़ा था जिससे वो लोग हंसने पर मजबूर हो गए? वो कलाम आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। कुछ कलाम मेरे ऐसे, असल बात है क्या है कि जिनकी फितरत में हंसी ना हो तो उनको तो अल्लाह भी नहीं हंसा सकता। और जो खुशमिजाज लोग हैं तो वो तो थोड़ी सी बात पे भी समझ लेते हैं कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ और कैसे क्या है। तो बहरहाल 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए। लेकिन आज का मुशायरा जो है, आज के ज़माने का जो मुशायरा है, वो देख करके मुझे बहुत दुख होता है। इसी सिलसिले में पहले मैं यहाँ की बात कर देता हूँ, बाद में आगे की बात करता हूँ। आज मुताशायरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ज़्यादा तादाद होने की वजह से मामला जो है, पहले मुशायरा सुनने आते थे लोग, अब मुशायरा देखने के लिए आते हैं। तो 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाएँ जी कि जो बेअदब हैं सनीमा बना के छोड़ेंगे। अच्छा, क्या वाह वाह वाह। जो बेअदब हैं सनीमा बना के छोड़ेंगे, अदब का दोस्तों कीमा बना के छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। जो बेअदब हैं सनीमा बना के छोड़ेंगे, अदब का दोस्तों कीमा बना के छोड़ेंगे। और पड़े हैं टूट के खाने पे ये मुताशायर, मुशायरे को वलीमा बना के छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। वो आपने हरियाणा में जो नूम है शायद वो मुशायरा हुआ था जी, जिसमें आपने शिरकत की थी, तो आपने वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाम पढ़े, मैंने सुने। आप वो उनमें से भी कुछ इनायत कर दीजिए। मैं समझा था कि शहजादी मिली है, मैं समझा था
कि शहजादी मिली है मगर किस्मत में बर्बादी मिली है। अच्छा। मैं समझा था कि शहजादी मिली है मगर किस्मत में बर्बादी मिली है, और करूं तारीफ क्या अपनी दुल्हन की, मेरी अम्मा की भी दादी मिली है। हाय हाय, मेरी अम्मा की भी दादी मिली है। वाह 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 वाह। उसके 4 मिसरे मुझे और याद आते हैं। जी जी। कि आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, वाह। अपनी दुनिया उजाड़ते क्यों हो, आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, अपनी दुनिया उजाड़ते क्यों हो, और प्यार करते हो जिससे तुम महशर, उसकी अम्मा को ताड़ते क्यों हो। वाह 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 वाह। मैं सर इससे पहले कि अगला सवाल करूं, मैं दर्शकों को होशियार करना चाहता हूं कि वो आज जिस शख्सियत के रूबरू बैठे हुए हैं, वो चांद के बराबर में जो सितारा होता है, महशर फैजाबादी साहब इस तरह से उस अर्श को, अदब की शायरी को रोशन कर रहे हैं, मज़ाहिया शायरी से अपनी। और ऐसा भी होता है कि जो सबको नज़र आता है, सबको हंसाता है, वो अंदर से टूटा हुआ भी होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर एक सवाल ले लेते हैं कि आप फेसबुक पर बहुत ज़्यादा रील मैंने आपकी देखी, आप डालते रहते हैं, आप खुद एडिटिंग और रिकॉर्डिंग उसकी करते हैं, इसमें कोई आपकी हेल्प करता है? नहीं, मेरी कोई हेल्प करता है मुझे कुछ नहीं मालूम है फेसबुक के बारे में। अच्छा। फेसबुक के बारे में या व्हाट्सएप के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। बस मेरे कुछ चंद दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, 1 मिनट रुको मैं रील बना देता हूँ। वो बेचारे बना देते हैं और डाल दिया करता हूँ मैं। अच्छा, वो बनाकर आपको दे देते हैं? हाँ, बना के दे देते हैं और मैं डाल दिया करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत। देखिए ये भी बड़ी मोहब्बत है कि कोई किसी मज़ाही या शायर की वीडियो बनाए और फिर उसको वो पोस्ट कर दें, तो ये भी एक खूबी वाली बात है दोस्तों में। दोस्तों का करम है, दोस्तों की मेहरबानी है। सर आपने वाह वाह क्या बात है, बहुत उसके बहुत प्रोग्राम पढ़े हैं, बहुत सारी तस्वीरों में वो शैलेश लोढ़ा साहब आपके मौजूद हैं। वो क्या आपकी उनसे गहरी दोस्ती है? मैं देखता हूँ कि जब आप क्लीन शेड से, जब से आप उनके प्रोग्राम पढ़ते हैं। बात ये सवाल तो मैंने शैलेश लोढ़ा साहब से खुद किया था कि शैलेश भाई एक बात बताइए कि किसी किसी को कोई मौका नहीं मिलता और मुझे आप बार बार बुला रहे हैं। बोले महशर साहब मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ, ये आपका कलाम, आपकी कविता मुझे खींच के यहाँ तक लेके आती है। आपका जो कलाम है, आपकी जो शेर व शायरी है, उसमें एक दम है हंसाने का, खूब उसमें जंतर मंतर है कि जो आप पढ़ लेते हैं वो कह लेते हैं, इसलिए मैं आपको बुलाता हूँ बार बार। और अल्लाह का शुक्र है कई एपिसोड मेरे से रिलीज़ हुए हैं और आए दिन वो चलता रहता है, कभी शॉर्ट में, कभी रील पे, तो कभी किस पे शिमारू टीवी पे तो चल रहा था। जी वो शिमारू पे चल रहा था, आज भी जो है वो शिमारू के नाम से चल रहा है। सर वहाँ आपने वो 4 मिसरे करके कई वो खतें सुनाए थे, आप हमारे दर्शकों के लिए भी वो खतें पढ़ दीजिए। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं कि कौन सी खुजली न जाने तेरे दीवाने में है। वाह। कौन सी खुजली न जाने तेरे दीवाने में है, छूट कर वो कल ही आया आज फिर थाने में है। कौन सी खुजली न जाने तेरे दीवाने में है, छूट कर वो कल ही आया आज फिर थाने में है। और वो मजा अब मुर्ग बिरयानी में भी आता नहीं, जो मजा खुजली तुझे रह रह के खुजलाने में है। वाह 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 वाह। आपने किस तरह से वो हकीकत बयान की है, ये बिल्कुल याद रहेगी दर्शकों को। आपने वहाँ एक गजल भी पढ़ी थी जी, वो भी अता कर दीजिए। देखिए चाहते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के लिए वो जी पेश कर दें। मेरे 4 मिसरे सुनिए कि मेरे अरमान संवरने में बहुत देर लगी। असलम भाई जी, मेरे अरमान संवरने में बहुत देर लगी, तीसरे इश्क के करने में बहुत देर लगी। वाह, तीसरे इश्क
मेरे अरमान संवरने में बहुत देर लगी, तीसरे इश्क के करने में बहुत देर लगी, और लेट सलमा से हुई इसलिए शादी मेरी, उसके हस्बैंड के मरने में बहुत देर लगी। ये मुझे आपने सब टीवी वाह वाह क्या बात है वीडियो और महेंद्र कपूर की वीडियो पर एक जुमला लिखा हुआ है। एक तो सब टीवी की वो क्लिप है वीडियो, एक महेंद्र कपूर साहब की है, वहां भी आपने एक जुमला लिखा हुआ है, आओ टाइम पास करो। मैं उस जुमले के हवाले से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप मज़ाहिया शायरी को टाइम पास की कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, टाइम पास नहीं होता। मज़ाहिया शायरी टाइम पास की कैटेगरी में ही नहीं। आपने वो जुमला लिखा हुआ है इसलिए। मज़ाहिया शायरी जो है वो टाइम पास का कोई जरिए नहीं है। मज़ाहिया शायरी तो एक शायरी है, एक सिन्फ है। जिस तरीके से गज़लें हैं, नज़में हैं, कसीदे हैं, उसी तरीके से मज़ाहिया शायरी भी एक सिन्फ है। जी सर, एक मज़ाहिया शायर जो दर्द भरे गाने क्यों पसंद है मज़ाहिया शायर को? मैंने देखा है आपकी फेसबुक पे, आप दर्द भरे गानों को, वहाँ आपने महेंद्र कपूर के गाए हुए भी और भी गाने हैं, उनको बड़ा आपने प्रमोट किया है। क्या कोई बड़ा जख्म लगा है आपको या मिला है? नहीं, असल बात है क्या है, शायर जो होता है वो जो है हसास होता है जी, और शायरी जो है एहसास की तर्जुमानी है। जी जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जख्म खाने से ही शायरी लोग करते हैं। कुछ लोगों का मिजाज तो ये भी है कि जो जब तक शराब नहीं पीते हैं कहते हैं कि मैं शेर नहीं कह पाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जी, जी। शेर जो है खुदादाद सलाहियत है, जब वो देता है तो आदमी खुद लिखता है। एक दो शेर पहले वो दे देता है, उसके बाद हिसाब से वो अपना दिमाग लगाता है, फिर शायरी करता रहता है। जी जी जी। आपने अपनी गज़ल में नमकीन गज़ल नाम किस वजह से दिया? एक गज़ल को आपने नमकीन नाम दिया। कई गज़लों को मैंने नाम दिया। पहले जब शगुफ्ता गज़ल पहले नाम रखा तो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि शगुफ्ता गज़ल कह के यार क्या शगुफ्ता की गज़ल है क्या? अच्छा। हाँ, मैंने कहा नहीं यार, शगुफ्ता की गज़ल नहीं है। तो फिर मैंने नमकीन गज़ल कहा। अच्छा। इसलिए कि इसमें थोड़ा सा वो है, मिठास नहीं है, इसमें थोड़ा सा खट नमकीनपन आएगा, थोड़ा लोग हंसेंगे, थोड़ा लोग हंस लेंगे। अच्छा, इसलिए मैंने नाम रखा, इसलिए आपने नमकीन गज़ल। हंसने की वजह से खतात को मैंने गर्मा गर्म 4 मिसरे रखा नाम जी, और गज़लों का नाम जो है हज़लों का नाम। अच्छा, गर्मा गर्म 4 मिसरे जी, वो ये रखता रहा जी। ताज़ा कोई लिखता था तो गर्मा गर्म 4 मिसरे रखता था, और हज़लें लिखता था तो नमकीन गज़ल लिखता था नाम। सर, हालांकि ये एक उस्ताद शायर से पूछना अक्लमंदी नहीं है सवाल, मगर मैं अपने इजाफे के लिए, इल्म के इजाफे के लिए आपसे ये मालूम कर रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी के किस किस पहलू पर ये शायरी की? अल्लाह का शुक्र है, मैंने गज़ल भी पे तबाज़बाई की है, हम्द पे भी, नात पे भी, और मनक़बत पे भी, सलाम पे भी, तंज़ुम ज़ामी किया है, मज़ामी किया है। अच्छा। हाँ, नात में भी किया, हम्द में किया, मनक़बत में किया, सलाम में किया। सर, ये तो आप एक बिल्कुल नए जाविये से बता रहे हैं बात को। जी, मैंने नात के कुछ अशार, ठीक है, कि लाए तशरीफ़ जो सरकार रसूल अरबी, लाए तशरीफ़ जो सरकार रसूल अरबी, बुत हुए सारे तड़ी पार रसूल अरबी। वाह 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 वाह, लाए जिंदाबाद। तशरीफ़ जो सरकार रसूल अरबी, बुत हुए सारे तड़ी पार रसूल अरबी। मैं कुली बन के मदीने से चला आऊँ घर। हाँ, असलम भाई, हाँ, मैं कुली बन के मदीने से चला आऊँ घर, पाऊँ नालैन जो एक बार रसूल अरबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाऊँ नालैन जो एक बार रसूल अरबी। वाह वाह वाह। एक शेर उसका यूं है कि नेक दिल खुल्द में खाएंगे मटन बिरयानी। नेक दिल खुल्द में खाएंगे मटन बिरयानी। मार खाएंगे गुनहगार रसूल अरबी। माल खाए, वाह वाह वाह, मार खाएंगे। नेक दिल खुल्द में खाएंगे मटन बिरयानी, वाह, मार खाएंगे गुनहगार रसूल अरबी। वाह 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 वाह। और हम्द के हवाले से भी आप कुछ? जी, हम्द के हवाले से कि मैं हूँ एक बंदा बद चलन। अच्छा। तेरी शान जल्ले जलालहू। वाह, तो क्या हदीस लगती है। मैं हूँ एक बंदा बद चलन,
तेरी शान जल्ले जलालहू, चाहे दाल दे मटन, तेरी शान जल्ले वाह, जलालहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं हूँ- आपकी ये तमन्ना पूरी करे। मैं हूँ एक बंदे, बहुत 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 शुक्रिया, मैं हूँ बंदे बंचल, मैं हूँ एक बंदे बचलन, हाँ, तेरी शान जल्ले जलालहू, वाह वाह वाह, चाहे दाल दे चाहे दे मटन, तेरी शान जल्ले वाह वाह जलालहू। वाह। उसका एक शेर यूं हो गया जी। है, थोड़ा सा हट के हो गया है, ये है हाल मुल्ला की जात का, ये हाल मुल्ला की जात का, ये है हाल मुल्ला की जात का, जो था माल फितरा ज़कात का। हाय हाय, वे क्या ये है वाह, हाल वाह, मुल्ला की जात का, वाह जो था माल फितरा ज़कात का, वाह यही कह के कर गया सब गबन, तेरी शान जल्ले जलालो। वाह, यही कह के कर गया सब गबन, वाह 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 यही वाह कह के वाह कर गया सब गबन। वाह वाह वाह। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी शख्सियत मज़ाहिया शायरी में वाकई में मुनफरिद है, मुनफरिद आपका लबो लहजा है। और मैं जैसे जैसे आपके कलाम को सुन रहा हूँ, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपने कहाँ कहाँ से मज़ा निकाला है और किस किस अंदाज में आपने शेर कहे हैं। मैं ये समझता हूँ, ये कहते हैं ना वो जो खुदा दाद है, मज़ाहिया शायरी आपको खुदा दाद है वाकई। मनकबत में मैंने असलम भाई चार मिसरे मुझे जी, याद आ रहा है, अता अभी हो। फिलहाल याद आ रहा है। अता हो हमारी खुशनसीबी के हम। जी। हवा के दोष पे होके सवार भाग गए, हाँ वाह, हवा के दोष पे होके सवार भाग गए, वाह, जो बन रहे थे बड़े जानिसार भाग भाग गए, गए। हवा के दोष पे होके सवार सवार भाग भाग गए, जो बन रहे थे बड़े जानिसार भाग गए। वाह। और अली के हाथ का झापड़ बड़े कमाल का था, आहा, अली के हाथ का झापड़ झापड़। बड़े बड़े कमाल का है, पड़ा जो एक के मुंह पर तो चार भाग गए। वाह 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 वाह। आपने किस तरह से इस हकीकत को पेश किया है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको तंदुरुस्त रखे। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि लोधा साहब ने जो बात कही थी उसमें 110% सच्चाई है कि आपको जो बार बार बुलाया जाता है, आप देखिएगा कि चाहे वो दूरदर्शन वाले हों, चाहे वो प्रोग्राम वाले हों, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों, आपको इसलिए बार बार बुलाते हैं कि आपका हर एक कलाम जो है मुनफरिद है। और ये होता ही नहीं आपस में भी एक दूसरे से मैच। अभी इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, जी और ये कभी हाजिर है दूरदर्शन डीडी उर्दू का, जी 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 उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं आया हूँ, और मैं हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा, जी जी मुझसे इनकी कोई बातचीत कोई मुलाकात नहीं, लेकिन फेसबुक पे एक मरतबा सलाम दुआ हुआ। सर, इस इन्होंने- बारे में भी हम बात करेंगे अभी बाद में। सर, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अपनी कुछ भूली बिछड़ी यादें आप उन्हें याद करते हैं अभी तक? अगर भूली वो बिछड़ी- कुछ ऐसी यादें हैं तो आप हमसे भी ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि ये लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए, उन तक जिनको आप याद कर रहे हैं। नहीं, भूली बिसरी बातें तो बहुत हैं। जैसे हमारे डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर थे, जी जी, इंतकाल कर गए, बड़े चहेते थे। जावेद साहब के वालिद साहब। हाँ, परवेज़ मलिकज़ादा जावेद और जावेद मलिकज़ादा, ये दोनों उनके साहबजादे हैं। जी जी ये बेचारे बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में ये भी आते हैं, भतीजे लगते हैं। लेकिन वो बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। अल्लाह उनको गरीक रहमत, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिस जगह मेरा वतन है, मेरा गांव है, उसी से 8 किलोमीटर दूरी पर एक जलालपुर कस्बा है, जी जहाँ के अनवर जलालपुरी थे। जी जी जी, और उनका वो भी जो इंतकाल- मशहूर नाजिम पुराने जी, 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 जिन्होंने जी, जी। गीता को वो किया जी है। जी जी जी, गीता का तो उर्दू में तर्जुमा किया। जी तो वो भी इंतकाल कर गए। तो कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो दिलो दिमाग में, कुछ बचपने की बातें याद आती हैं तो दिल एकदम रो पड़ता है। और जो ये मैंने खोया इन लोगों को, मुझे बहुत दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे वो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं। आप जिन दोस्तों का भी जिक्र करना चाहें, आप उनका जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मकसद है कि आपके जज्बात उन तक पहुँचे और ये ता क़यामत तक ज़िंदा रहें ये चीज़ें। हम यहाँ इसलिए ये काम कर रहे हैं कि जिन लोगों का आज आप तक पहुँचना आसान नहीं है, उन लोगों तक भी आप पहुँच जाएं।
हम इंशाल्लाह आपका इसमें कुछ ऐसा ईमेल या वो आईडी भी इसमें डालेंगे ताकि लोगों से आपका मिलना जुलना आसान हो, आपसे राब्ता उनका आसान हो जाए। बहुत लोग हैं आपकी शायरी को जब वो लोगों तक पहुंचती है, अब भी बहुत लोग हैं आपको आपके मैं बता दूं, आपका जिक्र बदायूं में रहने वाले एक शायर हैं जो मुंबई से आए थे, उन्होंने भी आपका जिक्र किया था। वो भी उन्हीं से उनका जुड़ा हुआ है नामा, दाग दहलवी साहब से। जी जी। देखिए, मैं पहले दिल्ली की बात कर लेता हूँ जी। अब आप हिदायत दोस्तों का नाम बता जी सकते जी। हैं? जैसे पुराने भी दोस्त और नए भी। हिदायत बदानवी साहब जी जो अभी हयात हैं, जी जी। अनस फैजी साहब हैं हाँ जो जी, अभी हयात हैं, बहुत बढ़िया शख्सियत। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मिलनसार। और हाँ। अहमद अलवी साहब हैं, तंज़ो मिज़ाज के शायर हैं। जी और यहाँ उर्दू के प्रोग्रामों में शामिल होने वाले बहुत से लोग हैं, जैसे अकेडमी जामिया में अकेडमी के शायद चेयरमैन हैं सैफर रसूल साहब हैं, जी जी जी। फरहात एहसास साहब हैं। ये इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से चाहता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ। अल्लाह इन्हें खुश रखे और ता क़यामत आबाद रखे। अच्छा, किसी एक शायर की ऐसी बात जो आपको बहुत छू गई हो दिल को अब तक? नहीं 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 नहीं, कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी बात की तकलीफ़ नहीं होती है। कोई अगर ये कुछ भी कह देता निगेटिव में है, नहीं है, बल्कि इसके आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत अब तक जो आपको मिली हो जिसका असर आप पे रहने वाला है, या जिसका असर आप पे आज तक हो जिस शायर का। नहीं मतलब यह है कि सबसे पहली जो फेसबुक पे मेरी एक मुलाकात हुई, जी तो वो दिल्ली के रहने वाले थे सिकंदर मिर्ज़ा जी जी। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो वो आदमी इतना खुशमिजाज मुझे दिखाई दिया। लेकिन यहाँ दिल्ली में कई लोगों ने कहा कि आप मेरे पास आइए, लेकिन मैंने चॉइस किया सिकंदर मिर्ज़ा का। जी। और आने के बाद यहाँ जो मेहमान नवाजी उनकी है, मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। चाय खाना पीना रहना सोना इतना बिठाना घूमना टहलाना सब सिकंदर मिर्ज़ा आप भी तक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं उनका मशकूर हूँ, मैं उनका ममनून हूँ। वो बेचारे अल्लाह उनको खुश रखे और शादो आबाद रखे। मैं तो यही दुआएं दे सकता हूँ और क्या कर। मैंने देखा है सर कि आप वो फेसबुक पर भी अभी मैंने देखा था कि आपने वो गालिब की हवेली का वहाँ वो आपने अपनी टाइमलाइन से शेयर किया है उसको। तो वही सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं जी जिनके पास मैं ठहरा हूँ, वही जो है मुझे रोज़ाना सुबह नाश्ता कराते हैं पहले, उसके बाद में फिर अपनी स्कूटर निकालते हैं और फिर वो कभी इस गली कभी उस रोड, कभी इस गली कभी उस रोड, कि ये दिखाना वो दिखाना। अभी कल शूटिंग थी कभी हाजिरी की, तो पार्लियामेंट से लेकर के और पूरा मंत्रियों का बंगला दिखाते हुए इंडिया गेट से लेकर के और वो श्री जहाँ वो दूरदर्शन केंद्र था वहाँ तक गए। और मतलब घंटों घंटों मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन उस आदमी के माथे पर शिकन नहीं आती है। मैं ये सोच मैं तो तारीफ़ कर ही नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ। अगर कहा जाए तो इस दौर का वली मैं कह सकता हूँ यार, जो ज़माना चल रहा है। तो खैर अल्लाह उनकी जो है तंदुरुस्ती भी लगाए, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके मालो दौलत में भी बढ़ोतरी करे। बिल्कुल आमीन। मैं तो उनके घर को खानगाह कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि वो वहाँ जाने वाला आदमी जो है अपने अंदर सुधार और ऐसी चीज़ें लेकर जाता है जो खानकाह से ही मिल सकती है, किसी और जगह से नहीं मिल सकती। दिल्ली में बहुत तमाम दोस्त ऐसे हैं, जैसे एक लखनऊ में रहते थे मोहम्मद अलवी, वो भी मज़ाहिया शायर हैं जी। तो इन्होंने एक मकान बॉम्बे में भी ले लिया है, लखनऊ में भी लिया है, दिल्ली में भी इनका है। ये इतना चाहते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ ये शख्स मुझसे मिलने के लिए आ जाता है। दिल्ली आया तो ये आदमी हाजिर हुआ, मोहम्मद अलवी साहब, ये मज़ाक के शायर हैं जी जी। तो ये अच्छा। यहाँ एक नाम और है कि अरशद नदीम का, जी जी। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, लेकिन किस्मत ये मेरी खराबी है कि बदकिस्मती है कि उनसे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। और मैं 2 दिन के बाद इंशाल्लाह यहाँ से चला भी जाऊँगा। कौन सी तारीख में जा रहे हैं आप? मैं 30 तारीख को निकल जाऊँगा यहाँ से, 4:30 बजे की गाड़ी है। अच्छा सर, आपने सभी जिक्र कर लिया है, ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं की आपने रोशन कर दिया है अपने जवाबों से। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं हम ये भी सर, आप तो उस्ताद शायर हैं, तो क्या उस्ताद शायर को भी उस्ताद की ज़रूरत महसूस हुई थी?
बिल्कुल, मैं उस्ताद शायर नहीं हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो तिफ़्ल मकतब हूँ। अगर दुनिया समझती है मुझे उस्ताद, तो ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी मोहब्बत है। आपने वो नाम बता दीजिए उस्ताद मोहतरम का। मेरे उस्ताद महमूद हसन माहिर थे, जो इंतकाल कर चुके हैं। जी। उसके बाद से फिर कुछ और भी वो उनके वो शागिर्द रहे होंगे। हाँ, उनके उस्ताद पहले असर बस्तवी थे। उनके अच्छा। असर बस्तवी, जी, उनके उस्ताद महमूद हसन माहिर थे। जी, उनके उस्ताद महशर अमरोवी थे। जी, उनके उस्ताद एक और थे, उसके बाद दाग देलवी थे। अच्छा। अच्छा सर, आपको शायरी के इस मुकाम तक लाने में किसने बड़ी भूमिका अदा की? दोस्तों में या के उस्तादों में या मुताल्लिकीन में? मुझे किसी का शेर याद आया यार, असल जी, में जी, बड़ी अच्छी जी। बात है कि ये कहना आसान नहीं है। हाँ, वाह वाह, आपने कह दी बात, वाह। ये कहना आसान नहीं है, हाँ हाँ, दिल में कोई अरमान नहीं है। वाह। ये कहना आसान नहीं है, दिल में कोई अरमान नहीं है। हिम्मत की तो पाई मंजिल, दुनिया का एहसान नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बहुत अच्छा शेर कोट किया है। अच्छा सर, आप शायरी को और परिवार को कैसे मैनेज करते हैं? शायरी के लिए कोई टाइम तो निकालने की ज़रूरत है नहीं, जी, लेकिन परिवार के लिए टाइम निकालना पड़ता है। शायरी तो परिवार के साथ में बैठे बैठे भी आ जाती है, जी, तो वहाँ भी कागज़ उठाया, कलम उठाया, लिख लिया। अच्छा, या बैठ गए कहीं सोचने के लिए, वहाँ लिख लिया। जब कोई शेर ऊपर से अल्हाम होता है, जी, तो जब लिखते हैं उसके बाद में कुछ शेरों की जो है फिर वो शुरू करते हैं सोचने के लिए, फिर लिखना पड़ता है गज़लों को, वरना पूरी पूरी गज़ल तो आती नहीं है। ये तो आप दुरुस्त है, एक ही मिसरा आता है, बस एक बाकी दूसरा वही एक शेर। काम कर देता है सब। कहना ये चाहिए कि ज्यादातर वो मतला ही होता है। बस बस पहले मतली होता है। सर, आपने जिंदगी में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है? देखिए, जब ऑनलाइन देखिए, बिता रहे थे, दुनिया है, इसमें कोई भी उपलब्धि हो सकती है। आप एक वसी जहन के मालिक हैं। जो शायरी से आपको ऐसी जीत मिली हो, हाँ ऐसा एजाज मिला हो। जी ठीक है। ऑनलाइन मुशायरे जब चलते थे, तो शिकागो अमेरिका से एक रशीद शेख है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनके मुशायरों से मुझे सनदें मिला करती थी और अवार्ड भी मुझे मिले हैं। अच्छा, जर्मनी से मुझे मिला है, माशाल्लाह। पाकिस्तान से मिला है, हिंदुस्तान के तमाम मुशायरों से मिला है। अवार्ड, सनद, साल, बहुत अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ मिले हैं। और कुछ मैं कहूँगा, इसमें नाम जोड़ूंगा, सिकंदर मिर्जा जैसे दोस्त भी इसी शायरी की वजह से मिले हैं सर। जी जी जी, शायरी की बुनियाद पे, क्योंकि अगर ये फेसबुक पे ना होते और मैं ना होता तो दोनों अलग अलग होते। ये तो फेसबुक की मेहरबानी है कि दोनों को मिला दिया। ये सोशल मीडिया बहुत आगे है ना, जी जी उसी ने मिलाया है। सर, मज़ाहिया शायरी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाला हंसी से लोटपोट हो जाए? मज़ाहिया शायरी के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मज़ाहिया शायरी में फूहड़पन ना हो, मस्खरापन ना हो, ताकि किसी को, चाहे वो माँ, बेटी, बेटा, बाप, कोई भी बैठा हो जी, और सुन सके और सबके सब हंस सकें। और जो है, ऐसा नहीं है कि फूहड़पन पे ज़ाहिर है कि तब कोई नहीं सुन सकता ना, साथ में बैठ के नहीं देख सकते, साथ में बैठ के नहीं सुन सकते, इसलिए उससे मैं बिल्कुल परहेज़ करता हूँ। मैं अदब के दायरे में रह के जो भी शेर मैं कहता हूँ, सब अदब के दायरे में रह कर करता हूँ। 4 मिसरे मुझे याद आए। जी। देखिए बताओ सर। चलते फिरते रोड पर भी सूरतें पढ़ने लगे। अच्छा, चलते फिरते रोड पर भी सूरतें पढ़ने लगे, राहे दिल पर एकदम चलने को राजी हो गए। आए है। चलते फिरते रोड पर भी सूरतें पढ़ने लगे, राहे दिल पर एकदम चलने को राजी हो गए। और घर किराए पर लिया सलमान ने जो मस्जिद के पास, जितने लौंडे थे मोहल्ले के नमाजी हो गए। वाह 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 वाह। कुछ और कलाम आप अता कर दीजिए बराहे करम।
ठीक है, 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। जी। किसी ज़माने में मैंने इश्क किया था तो अच्छा। क्या अंजाम हुआ है, मुलाजा फरमाए। कि पर्दे की बात, जी। पर्दे की बात सारे ज़माने में ले गई, पर्दे की बात सारे जमाने में ले गई। पर्दे की बात सारे ज़माने में ले गई, सारी हकीकतों को फंसाने में ले गई। वाह। पर्दे की बात सारे ज़माने में ले गई, सारी हकीकतों को फंसाने में ले गई। और लिखा था ये खत जो बहुत प्यार से उसे, जालिम वो खत भी कल मेरा थाने में ले गई। वाह वाह वाह। ये तो आपने उस वक्त का वो बता दिया। आपको आपके बचपन की कोई ऐसी बात याद है, कोई शरारत जिसे महसूस करके आज भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? हाँ, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि ईद का दिन था। जी। सुबह सुबह मेरी माँ ने मुझे नहला के नए कपड़े पहना दिए। तो मेरे गांव के पास में एक तालाब था, जी। तो उसमें सिंघाड़ा निकलता था, सिंघाड़ा निकला हुआ था। जी जी। तो मैं इतना घुसता गया, जमीन मिट्टी कुछ ज़्यादा दलदल जैसी थी कि मैं इस कमर तक में घुस गया अच्छा। उसमें। ये तो अच्छा हुआ कि कई बच्चे और साथ में थे, उन लोगों ने खींच खाच के निकाला, वो सिंघाड़ा निकला, पूरे कपड़े खराब। घर पे आया, दुनिया नमाज पढ़ के आ गई, मैं इधर से जा रहा हूँ। मेरी माँ बोलती ये क्या, तू कौन सी ईदगाह में गया था? अरे मैं बोला माँ क्या बताऊँ, इसने कहा सिंघाड़ा चलिए तोड़ने के लिए, सिंघाड़ा तोड़ने के लिए गया और ये पोजीशन हो गई है। फिर ना नमाज में पढ़ पाया। वो बचपना मेरा आज भी मैं जब सोचता हूँ तो सोचता हूँ यार कमाल है यार, बचपन भी कोई चीज़ होती है यार। कौन से दोस्त थे, जरा उनके नाम भी बता दीजिए। अरे वो तो उसमें तो 2 बेचारे मर गए। कोई बात नहीं, अल्लाह जो है उनकी एक मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद एक करे। इरशाद साहब थे जी। और एक फकीर मोहम्मद थे। अच्छा, ये कौन सी जगह की बात है सर? ये फैजाबाद, पहले फैजाबाद था। जी जी जी। फिर हम मायावती के ज़माने में अम्बेडकर नगर हुआ। तो जो अच्छा। हमारा ज़िला था फैजाबाद, तो वो तहसील जो हमारी थी अकबरपुर, अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया, वो हमारा ज़िला कर दिया। और जो हमारी तहसील थी उसको ज़िला कर दिया, और जो जलालपुर जो है हमारी तहसील कर दिया। जलालपुर से 8 किलोमीटर दूरी पे मौजा मसूदपुर भियाव शरीफ है, जहाँ हज़रत मीरा मसूद बेदानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। जी जी। वहाँ से 25 किलोमीटर दूर किचौचा शरीफ है। जी जी जी। तो किचौचा जो ज़ायरीन जाते हैं तो पहले जो है उनकी किताब में लिखा हुआ है कि पहले हज़रत मसूद बेदानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जो आते हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वहाँ आ करके फिर किचौचा जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो पहले किचौचा चले जाते हैं, बाद में यहाँ आते हैं। वही पोजीशन यहाँ आने के बाद दिल्ली में पता चला कि ये हकीकत है कि अजमेर अगर जिनको जाना है तो पहले निज़ामुद्दीन दरगाह पे हाज़िरी दे, फिर अजमेर शरीफ जाए। लेकिन कितने लोगों को नहीं मालूम है, उस डायरेक्ट अजमेर चले जाते हैं, फिर बाद में जब कभी दिमाग में आई बात तो वो निज़ामुद्दीन दरगाह पे आते हैं हाज़िरी के लिए। सर, आप मज़ाहिया शायरी, हालांकि मैं ये सवाल बाद में आपसे मालूम करना चाहता हूँ, अभी आपने कहा आपने मनक़बत भी लिखी, आपने हमद भी अभी बयान आपने सुनाई है, आपने नात भी सुनाई है, आपने अपने जो शायरी के सारे लवाज़मात हैं और जिन जिन पहलुओं से आपने शायरी की है, आपने बताने से ज़्यादा उनको सुना दिया है। अब ये क्या है असलम भाई, देखिए मनक़बत, सलाम और नात, हम्द, गज़ल, हज़ल, इन लोगों इन तमाम चीज़ों से एक अलग 4 मिसरे मैं आपको सुना रहा हूँ जी। वो मज़ा में है, ना वो सलाम में है, ना वो नात में है, ना वो हम्द में है। मुलाज़ा फरमाएं जी, अता हो। मैंने भी, असल बात क्या है कि इंसान की जो फितरत होती है ज़िंदगी में, मरने के बाद में भी ऐसी होती है। क्योंकि एक लतीफ़ा मुझे याद आया, किसी ने कहा कि जो फितरत जो इंसान में होता है इंतकाल के बाद में भी वही होता है। अब हिसाब लेने के लिए जब पहुँचे मुनकिर नकीर तो बोलते भाई तो आप लोग कौन आए? अभी तो 2 लोग आगे गए हिसाब लेके, अच्छा, फिर आप लोग आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में उसने सब चाल खेला तो वहाँ भी जाकर के चाल खेला। अच्छा। उससे 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाएं जी कि मैंने भी तो लहद में की बौछार झूठ की,
अच्छा। मैंने भी तो लहद में की बौछार झूठ की, हरबा मगर फरिश्तों पे बेकार हो गया। हाँ हाँ। मैंने भी तो लहद में की बौछार झूठ की, हरबा मगर फरिश्तों पे बेकार हो गया। और चाबी चुरा ही ली थी दरे खुल्द की, मगर जन्नत में जब घुसा तो गिरफ्तार हो गया। हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। सर, आप मज़ाहिया शायरी के जरिए ये अलिफ जीम चराग लश्कर चैनल से लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, चैनल को अच्छी तरीके से देखें और समझें, और चैनल वालों से ये कहूँगा कि अच्छी बातों को वो शूट करें और अच्छी चीज़ें दिखाएं, इस्लाही चीज़ें। जी जी जी। ये मेरा मकसद है, मेरा पैगाम ये है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सर, मैं ये तो चैनल वालों के लिए आपने बात बता दी, लेकिन आम लोगों के लिए अभी बहुत सारे आपके चाहने वाले मौजूद हैं, कुछ जानने वाले भी हैं, उनमें कुछ अनजान भी हैं। तो आप उनके लिए, आने वाली नस्ल को अपने बाद में, आपके बाद में, आप पहली पीढ़ी के शायर हैं, एक दूसरी पीढ़ी आने वाली है, एक तीसरी पीढ़ी आने वाली है, आप उनके लिए भाई क्या मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना है आप लोगों को, झूठ दरोगोई से बिल्कुल दूर रखना है, और जितना हो सके उतनी मोहब्बत से काम चलाओ, क्योंकि सारा का सारा हर नफरत का इलाज मोहब्बत से है जी। बाकी कोई इलाज नहीं है। सिर्फ मोहब्बत अगर आपके पास है तो इलाज उसका सही है, और किसी चीज़ से नफरत से कोई इलाज नहीं होता है। जी, मैं आपकी शख्सियत के रूबरू बस यही एक शेर पेश करने की इजाज़त चाहूँगा आपसे। दिल से अब नफ़रतों को फना कीजिए, दिल से अब नफ़रतों को फना कीजिए, ज़िंदगी और भी खुशनुमा कीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। आपने जो शेर सुनाया है, अब आप ये देखिए, इसी को कहते हैं अलहामी शेर। जी, आपने सुनाया, फिर से सुनाइए। दिल से अब नफ़रतों को फना कीजिए जी, दिल से अब नफ़रतों को फना कीजिए, जिंदगी और भी खुशनुमा कीजिए। बहुत अच्छी बात की जमीन में। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। हम ये उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि आप यहाँ दिल्ली में जब तक हैं, आपको, मैं आपसे बिल्कुल ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ आपके पास में एक हीरा शख्सियत है। जी 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 जी, जिसको आप महज शायर नहीं कह सकते। नहीं 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 नहीं, शायर कम, और उसको उसके नाम में भी नहीं बांध सकते। जी जी, वो वाकई अपने दौर का, अपनी नस्लों का नाम रोशन करने वाला, अपने बड़ों का नाम रोशन करने वाला अजीम शख्सियत का मालिक जी सिकंदर मिर्जा। बेशक, मैं ये समझता हूँ कि तमाम दर्शक भी जब देखेंगे उन सिकंदर मिर्जा को तो दुआएं देंगे। हम उनको यहाँ बैठाना चाहते हैं। एक मिनट के लिए अगर आपने उनके लिए कुछ कहा हो। नाजरीन, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जहाँ मैं क़याम पजीर हूँ, जहाँ मैं इस वक्त ठहरा हूँ, ये सिकंदर मिर्ज़ा एक शायर और बेहतरीन शायर, जिन्होंने मुनव्वर राना मरहूम साहब की बड़ी खिदमतें की हैं, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे शोरा हज़रात इस दरवाज़े पे आए हैं, और इस दरवाज़े पे आकर के और दोस्ती का कदम बढ़ाया है, और बड़ी मोहब्बतों से ये बेचारे मिलते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि मैं गज़ल का शायर नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, एक शेर याद आया कि ये हाथ जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं, ये हाथ जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं, बड़े खुलूस, बड़ी आजिज़ से मिलते हैं। वाह 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 वाह। ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि आप कितनी किताबें अब तक आ चुकी हैं वो भी हमें बताएं, और जो अभी सरे फहरिस्त हैं वो भी हमें बता दें आने वाले वक्त की। असलम भाई, मेरी अब तक तंज़ व मिज़ाह में पाँच किताबें आ चुकी हैं जी, जिसमें 5वीं किताब जो है मेरी, वो 5वां मज़ाहिया मजमू कलाम हंसी का इंजेक्शन है। अच्छा। और 6वां जो आने वाला है, जो ज़ेर तरतीब है,
मैं हंसना चाहता हूँ। इसके पहले की जो किताब है वो हंसे तो फंसे है। अच्छा। उसके पहले की जो है वो नोक झोंक है। उसके पहले की जो है हंसोगे तो जुर्माना। उसके हाँ। पहले की पचनौल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये बताया कि आपकी कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं। जी। माशाल्लाह से आपने सभी के नाम बता दिए। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपका भी आली जनाब सिकंदर मिर्जा साहब, सिकंदर मिर्जा मोहतरम अजीजम, जितने भी मैं कहता हूँ मोहब्बत के नाम है या एक औलिया के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सब के सब आपके लिए हैं वो ताम। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आप मंजिलें तय करें कामयाबी की, इतनी मंजिलें तय करें कि जहां से आपको चांद भी नजदीक दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया।